चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणुः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। ઉપસ્થિત બધા વૈષ્ણવોને આશીર્વાદ। આજનો આપણો ભાગવત સત્સંગનો કાર્યક્રમ આગળ વધારીએ। ગઈ વખતે આપણે શ્રી અક્રૂરજી વ્રજમાં પધાર્યા એ પ્રસંગ લીધો હતો અને પછી અક્રૂરજી જે કંસના કાર્ય માટે પધાર્યા હતા, હું હિન્દીમાં લઉં છું। हाँ हाँ तो अक्रूर जी का ब्रज का आगमन का वर्णन इस भागवत के 3940 अध्याय में आया है। 38 और 39 अध्याय में आया है। 38 अध्याय में अक्रूर जी की व्रज यात्रा का वर्णन है। कितने हर्ष उल्लास उत्साह से व्रज भूमि में जाने का उनको उमंग है और कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु के साथ भेंट होगी, उसका बड़ा आनंद मन में मनाते हुए वे व्रज की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। 38वें अध्याय में इस बात का वर्णन आया, उसके नाम हम देख चुके हैं। उसके बाद 39वें अध्याय में ये बात आई कि अक्रूर जी की जो मन में अभिलाषाएं थी कि ठाकुर जी उनका स्वागत करेंगे, उनको भक्ति का लाभ देंगे, वो सभी बात साकार हुई। वे बड़े प्रसन्न हुए, परस्पर कुशल मंगल पूछे। उसके बाद उन्होंने कंस की जो आज्ञा थी वो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को सुना दी। भगवान तो श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, सभी जानते हैं, लेकिन अज्ञान की भांति उन्होंने बात सुनी और फिर हंस दिए। उसके बाद नंदराय जी को बताया कि कल अपन को बड़ा उत्सव कंस करने जा रहा है, इसलिए वहाँ सबको जाना है। भेंट लेके नंदराय जी ने सब गोप वालों सखाओं को आदेश दिया, हमको सुबह सुबह कल मथुरा चलना है। और ये बात सुन के ब्रज गोपिकाएँ बड़ी दुखी हो गई। अब श्री कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा चले जाएंगे, हम हमारा निर्वाह कैसे करेंगे, उस सुख का आनंद हम कैसे लेंगे जो कृष्ण ने हमको दिया है। और रोती हुई बिलखती हुई ठाकुर जी के रथ के आगे खड़ी रही, लेकिन प्रभु ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और एक संदेश दिया कि मैं दूत के द्वारा वापस जरूर ब्रज में आऊँगा। इसी सांत्वना को लेकर वे आगे का भविष्य का काल निर्वाह करती रही। और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को रथ में बैठाकर और मथुरा के लिए चल दिए। यमुना जी में स्नान किए, यमुना जी में पान किए और अक्रूर जी को भगवान ने यमुना जी के ब्रह्मरथ में स्वयं के साथ बलदेव जी और वैकुंठ के दर्शन करवाए।
ये वर्णन जो है वो 39वें अध्याय में आया। उसके नाम त्रिविध नामावली में देख चुके हैं। अब ये पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम सूत्र में ये नाम है रथ अवरोह शुद्धात्मा। रथ के ऊपर विराजते हुए शुद्ध मतलब विकार रहित जिनका अंतःकरण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन के लिए प्रभु बता रहे थे बलराम जी के साथ, तब सभी गोपीजन इकट्ठे होके और उनको मार्ग में रोका और मर्म पूर्वक कटाक्ष पूर्वक वचन भी कहे, अपने भाव दर्शाने लगे। लेकिन प्रभु जो हैं प्रभु जरा भी उस भाव से पिघले नहीं। पिघले तो हैं, हृदय में तो पिघले हैं, लेकिन बाहर से उन्होंने ऐसा भाव कुछ जताया नहीं और अक्रूर जी को रथ चलाने की प्रेरणा की। उस आशय को बताने वाला ये नाम है रथ अवरोह शुद्धात्मा। इसके दो कारण हैं। ठाकुर जी ने क्यों इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया गोपीजनों को? एक कारण तो ये है कि प्रभु को अब जो आगे का जो प्रयोजन है अवतार का, दुष्टों का दमन करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब कार्य आगे करने हैं। इसलिए प्रभु जो हैं वो अब ब्रज लीला के बाद आगे की लीला के लिए पधार रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि अब व्रज भक्तों को धर्मी विप्रयोग का अनुभव भी करवाना है। धर्मी विप्रयोग जो फलावस्था है उसमें जीव प्रभु का हर तरह से अनुभव कर पाता है। प्रभु अंतःकरण में उसे हर प्रकार का अनुभव करवाते हैं और भक्ति की दृढ़ता होती है। इसलिए यह भी एक कारण है जिस कारण से प्रभु अपने मन में तटस्थ रहे। उन्होंने अपने मन में कोई विकार नहीं आने दिया, गोपीजनों की बात सुनी और आगे चल पड़े। तो इसीलिए ये नाम आया है रथ अवरोह शुद्धात्मा। मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में आप समझें तो ये समझ सकते हैं कि भाई जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, अपने जीवन में कई घटनाएं भी घट रही हैं, कोई सुख की कोई दुख की, ठाकुर जी तो विराज रहे हैं। अपन को लगता है कि हमारे जीवन में इतने दुख की घटनाएं भी घट रही है, तो क्यों प्रभु कुछ कर नहीं रहे हैं? प्रभु ऐसे ही क्यों विराज रहे हैं तटस्थ भाव से? तो एक बात समझो कि भाई प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। प्रभु किसी बात से अनजान नहीं है। सर्वेश्वर सर्वात्मा निजेच्छात करिष्यति। प्रभु सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, हर भक्त के हृदय में विराज के सब कुछ देख रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं, लेकिन निजेच्छा तो करिष्यति, अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए। प्रभु के पास से हम याचना करें कि देखो ये तकलीफ़ है तो हम आपसे मांग रहे हैं, ऐसे कोई भाव नहीं लाने चाहिए। प्रभु जो हैं निर्विकार हैं, शुद्ध हैं और अपनी निर्विकार इच्छा अवश्य पूरी करते हैं, और जिसमें अपना भला होगा, जिसमें अपना कल्याण होगा, हित होगा, वही कार्य प्रभु करेंगे। इसलिए प्रभु जो है, हम जो जीव कैसे हैं, विकार वाले हैं, शुद्ध नहीं, अशुद्ध हैं हम जीव। इसलिए हमें कई प्रकार के अलग अलग विचार प्रभु के संबंध में आते हैं, लेकिन भगवान तो शुद्ध आत्मा है, अंतःकरण तो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा है। वे जीव का भला जितना अच्छी तरह जानते हैं, इतना हम खुद नहीं जानते हैं। इसलिए प्रभु भले तटस्थ से विराज रहे हैं, सिंहासन पे आराम से सेवा स्वीकार रहे हैं, तो उसमें हमें ऐसे से भाव नहीं लाना कि देखो हमारे जीवन में इतनी उठापटक हो गई और प्रभु ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है, प्रभु के सब चीज़ ध्यान में है। इसलिए हमें
निश्चिंत होकर प्रभु के सेवा स्मरण में अपना समय निर्वाह करना। और ठाकुर जी क्या करना चाहिए प्रभु को, वो प्रभु के पर छोड़ दो, उस पर अब हमें विचार नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, जीव का क्या कर्तव्य है, उस बात पर हमें विचार करना चाहिए। विष्णु सत्य संकल्प तो नाने साधु करिष्यति सेवकस्य धर्मोयम। तो ये बात वहाँ बताइए अंतःकरण बोल ने कि ठाकुर जी तो सत्य संकल्प स्वरूप है और वो अपना कार्य, स्वामी का कार्य अच्छी तरह निभाएंगे। लेकिन हम प्रभु के सेवक हैं, वो सेवक का जो धर्म है वो हमें निभाना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। यही बात यहाँ समझनी है, ये हमारा कर्तव्य यहाँ से लेना है। रथा अवरोह शुद्धात्मा। तो ब्रज गोपिकाएँ भी समझ गई कि प्रभु की इच्छा ही ऐसी है, हम क्या करें। फिर ब्रज गोपिकाओं ने कुछ नहीं कहा और प्रभु को जाने दिया। उन्होंने कुछ प्रतिबंध भी नहीं लाए इसमें। पहले उनमें मन में उनकी बहुत इच्छा थी कि हम प्रभु को न जाने दें, प्रतिबंध करके खड़े हो जाए बीच में। लेकिन फिर वो जान गए कि निज इच्छा तो करिष्यति, प्रभु को तो जाना ही है, अपनी इच्छा से कुछ करेंगे। तो ब्रज गोपिकाओं ने फिर आगे कुछ नहीं किया, प्रभु को जाने दिया और एक टक से ठाकुर जी को देखती रही। तो ये बात इस अध्याय में आई है। उसी प्रसंग को लेकर ये नाम आया रथ अवरोह शुद्धात्मा। रथ में बिराजते हुए शुद्ध, ऐसे बिराजते हुए भगवान श्री कृष्ण जिनका शुद्ध अंतःकरण चित्त है, जिनका ऐसे भगवान श्री कृष्ण रथावरोह शुद्धात्मा। ये एक नाम इस तरह से अपन समझ सकते हैं इसको। उसके बाद नाम आ रहा है गोपी। हाँ 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 हाँ, वीडियो में ऑफ राख्યો છે। हाँ હલો, તમને આવે છે અવાજ બરાબર? ઓછો આવે છે। માઇક્રોફોન તો પાસે જ છે મારા। સમજ્યા તું? હે, હવે સંભળાય છે? હવે મેં તો કંઈ કર્યું જ નથી। હા, વિડીયો મેં હમણાં ઓન કર્યો, પણ માઇક્રોફોનનો જેમ છે એવી રીતે રાખેલું હતું મેં। तो આગળનું नाम લઈએ। आगे का नाम है गोपी मानस हारक। गोपीजन का जो मानस है, मन, उसको हरण करने वाले, ले जाने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण। गोपी मानस हारक। जब मथुरा आप पधार रहे हैं अक्रूर जी के साथ, तब गोपीजन जो हैं एक टक से प्रभु को निहार रही है, ऐसा इस पे वर्णन आया है। देखो यहाँ 39वें श्लोक में तास्तथा तप्युतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सान्त्वयामास
प्रेमैर आयास्य इति दौत्यकै। 34वां श्लोक है। सॉरी, 36वां श्लोक है। यावद् आलक्ष्यते केतुर्यावद् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो निख्यानीवोपलक्षिताः। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिख रही थी, तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। मतलब यहाँ भागवत में वर्णन आया है कि जब ठाकुर जी रथ में पधार गए अक्रूर जी के साथ, तो ब्रज गोपियाँ एक टिक से प्रभु को दर्शन करती रही और चित्र सी खड़ी हो गई। चित्र से मतलब कोई निर्जीव प्राणी खड़ा हो, इस तरह से वो खड़ी होकर प्रभु को निहारती रही। जब बहुत दूर तक प्रभु चले गए तो उनका शरीर में अनुसंधान ही नहीं था। वो तो उनका चित्त जो भगवान के पास चला गया था। शरीर से केवल वहाँ खड़ी थी गोकुल में, लेकिन उनका मन जो है वो भगवान के पास था। ऐसी स्थिति उनकी बनी रही। उस स्थिति का वर्णन करता हुआ ये नाम है गोपी मानस हारकः। गोपियों के मन को ले जाने वाले, हरण करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो ये उनकी मानसी अवस्था है। मानसी सेवा में यही होता है कि भक्त कहीं पर भी हो, लेकिन उसका मन तो प्रभु के साथ ही होता है। शरीर भले कहीं भी हो, शरीर कुछ काम भी करता हो, लेकिन मन से तो उनको भगवत सेवा ही चलती है। यही मानसी सेवा का प्रकार महाप्रभु जी ने हमें बताया है। मानसी सेवा में मन अपने आप प्रभु की सेवा में लग जाता है, तो ये सेवा की फलावस्था मानी गई है। इसी अवस्था का वर्णन यहाँ गोपियों का है कि प्रभु ने ही उनका मन हर लिया था। देखो, जीव का सामर्थ्य नहीं है हम अपने मन को लोक में से हटा के और प्रभु में लगाएं, लेकिन जब ठाकुर जी कृपा करें तो प्रभु ही जो मन को जो है संसार में से दूर करके और अपने में लगाएंगे। तो हमें तो दैन्यता पूर्वक प्रभु की शरण पकड़ के रखना है और महाप्रभु जी की कहानी से सेवा स्मरण में लगे रहना है। प्रभु अवश्य कृपा करेंगे और हमारे मन को अलौकिक बनाएंगे। ऐसा अपन भाव मन में रखते हुए और प्रभु की सेवा स्मरण करते रहो। गोपी मानस हारक। तो ये हम सेवा कर रहे हैं मन लगा के, तो इसलिए हमारा अहंकार घोषित नहीं करना है। जैसे जैसे ठाकुर जी हृदय में पधारेंगे, ऐसे ऐसे हमारा चित्त जो है वो प्रभु में अच्छी तरह से लगेगा और सेवा में निष्ठा बढ़ती जाएगी। श्री महाप्रभु जी निबंध में ही आज्ञा कर रहे हैं। ठाकुर जी जैसे हृदय में पधारेंगे, उसकी असर क्या होगी कि हम अच्छी तरह से सेवा में जुड़ेंगे। तो उनकी कृपा बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। इस पुष्टि मार्ग में भगवत कृपा युक्त जीव ही अच्छी तरह चल पाता है। जिन पे कृपा नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें अच्छी तरह हम सेवा स्मरण भी कर रहे हैं। इसमें जीव का कोई सामर्थ्य नहीं है, ये तो प्रभु का मार्ग है। प्रभु ही जीव को इस मार्ग पे चलाते हैं। इसलिए हमें दीनता पूर्वक प्रभु के शरण पकड़ रखने हैं। तो ये बात इस नाम से हमें सीखनी है, गोपी मानस हारक। इसके बाद सर्वोत्तम स्तोत्र का नाम अपन देख लें, मैं इसी अध्याय का 39वें अध्याय का सर्वोत्तम स्तोत्र में जो नाम आएगा वो 36वां नाम आएगा, क्योंकि सुबोध जी अनुसार ये 36वां अध्याय है। तो 36वां नाम अपन देखें।
सुख सेव्य। सुख पूर्वक सेवा करने योग्य ऐसे श्री ठाकुर जी। तदुक्तम, तो इसमें हमारे जो टीकाकार है द्वारकेश जी, उन्होंने सर्वोत्तम सूत्र की टीका लिखी है। उसमें हर नाम को श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अध्याय के साथ संगत किया है। वहाँ उन्होंने ये श्लोक उद्धृत किया है, सुखोपविष्टः पर्यंके रामकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियान स चकारः। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का बहुत अच्छी तरह सम्मान किया। अक्रूर जी आराम से पलंग पर बैठ गए और मार्ग में जितनी भी अभिलाषाएं थी, उनकी इच्छाएं थीं, सब पूरी हो गई। मतलब यहाँ अर्थ ये है कि ठाकुर जी द्वारा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य ऐसे अक्रूर जी हैं जिनके ऐसे श्री कृष्ण, ये अर्थ यहाँ लेना पड़ेगा। माना अक्रूर जी ने जो जो इच्छाएं मन में रखी, जो उनके मनोरथ थे कि जब मैं व्रज पहुँचूँगा तब जो है वो ठाकुर जी मेरा स्वागत करेंगे। जैसे भक्त तो भगवान भक्त का स्वागत करते हैं, इस तरह से स्वागत करेंगे और काका कह के संबोधन करेंगे और तुरंत ही मुझे अपने गले से लगा लेंगे, परस्पर कुशल मंगल पूछेंगे और अपने घर में भी पधराएंगे नंदालय में। ऐसी भावनाएं उनकी थी, उसी अनुसार भगवान ने उनके भाव को पोषित किया है। तो देखो, एक बात समझो कि भगवान की सेवा भक्त करते हैं और भक्त की सेवा भगवान करते हैं, ये परस्पर बातें हैं। सेवा करने के प्रकार अलग हैं। स्वामी सेवक की सेवा करेगा तो स्वामी के उपचार से करेगा, और सेवक स्वामी की सेवा करेंगे तो स्वामी सेवक को जो जचे, ऐसे स्वामी की प्रसन्नता के लिए सेवक प्रभु की सेवा में जुड़ेगा। तो ये बात यहाँ समझाई कि भाई अक्रूर जी की सेवा भगवान ने कैसे की, तो अक्रूर जी के जो मनोरथ थे वो पूरे किए प्रभु ने, वही उनकी सेवा हो गई। तो सुखपूर्वक सेवी अक्रूर जी भक्त हैं जिनके ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे ये नाम का अर्थ यहाँ लेना है। तो भक्त मनोरथ पूर्वकाय नमः। अलौकिक जो इच्छाएं आप रखोगे प्रभु संबंधी, तो ठाकुर जी अवश्य उस इच्छाओं को पूरी करते हैं। लौकिक इच्छाओं को जल्दी ठाकुर जी पूरी नहीं करते हैं। क्यों? लौकिक इच्छा पूरी करेंगे तो जीव को लोक में मन ज़्यादा जाएगा, प्रभु को छोड़ के वही रूप हो जाएगा। इसलिए विकारी इच्छा प्रभु पूरी नहीं करते हैं। इसलिए निज इच्छा तो करी स्थिति जो अपन ने अभी बात देखी, उसमें भी सिर्फ महाप्रभु श्री गोसाई जी ने नवरत्न यंत्र की टीका में यही अर्थ लिया है कि भाई निज इच्छा तो करी स्थिति में निज इच्छा से करेंगे। निज मतलब अपनी इच्छा से करेंगे, ये अर्थ तो है ही। अपनी मतलब स्वयं भगवान अपनी इच्छा से करेंगे। दूसरा अर्थ ये है कि भक्तों की निज कौन है? भक्त अपने निज तो भक्त ही हैं, उनकी इच्छा से करेंगे। तो भक्त की कौन सी इच्छा से कार्य करेंगे कि उनकी जो अविकारी भक्ति संबंधी इच्छाएं मनोरथ हैं वो सब ठाकुर जी पूरी करेंगे। तो यहाँ अक्रूर जी की जो अविकृत इच्छाएं थी, भक्ति संबंधी इच्छाएं थी, वो प्रभु ने पूरी करके अक्रूर जी की सेवा भगवान ने की। ऐसे अक्रूर जी भक्त हैं जिनके सुख सेव्य। एक अर्थ तो ये लिया, दूसरा अर्थ ये लिया सुखे सेव्य, सुख के लिए सेव्य श्री कृष्ण। ये बात क्या आएगी? देखो, ये बात यहाँ ये आई इस अध्याय में 39वें अध्याय में, जब ठाकुर जी रथ में विराज के पधारने लगे तब ब्रज गोपिकाएं शोकातुर हो गई
और अपना दुख व्यक्त करने लगी। उसके बाद वो मथुरा की स्त्रियों का भाग्य की सराहना करने लगी। क्यों भाई, अब तो मथुरा की स्त्रियों के लिए तो बड़ा मंगलमय है कि जो प्रभु जो है वो अब मथुरा पधार रहे हैं, और उनकी जो भी अभिलाषा इच्छा होंगी प्रभु संबंधी, वो ठाकुर जी सब पूरी करेंगे, पूरी हो जाएगी उनकी। वो सब धन्य है मथुरा की स्त्रियां। क्यों? तो कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी का जो मुखारविंद है इतना मधुर है, उनके दर्शन करवे मात्र से सब दुख दूर हो जाएंगे। तो अब ये देखो, ठाकुर जी की सेवा करनी क्यों करनी? ठाकुर जी हैं वो सदानंद आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद है, और आनंद ही जीव के लिए फल है। सब जीव के लिए आनंद ही फल है। तो प्रभु ही आनंद स्वरूप है, तो उनकी सेवा, अगर जीव को वास्तव में आनंद प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान की सेवा करनी, वही सुख सेव्य है। सुख प्राप्ति की इच्छा यदि है आपको, तो किन की सेवा करनी? अपने श्री कृष्ण, अपने प्रभु की सेवा करो, वही सुख सेव्य है। यही बात यहाँ ब्रजगोपिकाएँ भी कह रही हैं कि देखो, ये ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से उनके नेत्र जो है वो नेत्र को वास्तविक फल की प्राप्ति हो जाएगी, अभी तक उनको नहीं मिली थी। वहाँ महान उत्सव होगा प्रभु का मथुरा पधारने से, और उन ठाकुर जी का मार्ग में जो भी लोग दर्शन करेंगे वे सब निहाल हो जाएंगे, क्योंकि सुख सेव्य है इसलिए। तो प्रभु के स्वरूप से हमारी इंद्रियां जुड़ने से इंद्रियों की दोष दूर हो जाएंगे और इंद्रियों को वास्तविक फल की प्राप्ति होगी। अभी तक हम अपनी इंद्रियों को लौकिक विषयों में ही भटका रहे थे और लौकिक सुख में ही अपनी कृतार्थता मान रहे थे। भाई ये सुख मिल गया, बहुत बहुत आनंद हो गया, लेकिन वो तो सब अनित्य क्षणिक सुख है, दुख से मिला हुआ सुख है। वो सुख से जीव को तो और उसका पता नहीं होने वाला है जीव का, लेकिन उस इंद्रियों को प्रभु में जोड़ देंगे तो वो इंद्रियों को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। हर इंद्रियों को प्रभु की सेवा में जोड़ना जरूरी है। संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्। तो ये दुष्ट अपनी इंद्रियों को यहाँ संसार में से आवेश दुष्ट कहा है महाप्रभु जी ने। क्यों? क्योंकि ये संसार के विषयों में इंद्रियों को फंसाओगे तो तुम्हारा आत्मा का हनन हो जाएगा और जन्म मरण का दुख कभी मिटेगा नहीं। इसलिए ये दुष्टता है कि इंद्रिय जो है अपनी वो संसार से आविष्ट है। उन इंद्रियों से प्रभु की सेवा करोगे सुख रूप से सेव्य, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। वो श्री महाप्रभु जी यहाँ आगे कर रहे हैं कि सुख के लिए सेव्य तो सिर्फ प्रभु हैं और कोई नहीं है। और भी आगे जब पधारे अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, तब उनको यमुना जी के ब्रह्मरथ में वैकुंठ के दर्शन भी करवाए। तो उस समय वहाँ ये दर्शन हुए कि ठाकुर जी की सेवा में प्रभु की 12 मुख्य शक्ति है वो लग रही है। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्टिर्लैर्ऊर्जया विद्या अविद्या शक्तिया माया च निषेवितम। तो भगवान की 12 शक्ति जो है वो ठाकुर जी की सेवा में मूर्तिमान होके और सेवा कर रही है। ऐसे दर्शन अक्रूर जी को हुए। तो ये क्यों कर रही है? क्योंकि सबको ठाकुर जी की सेवा में सुख है, सुख सेव्य प्रभु है। इसलिए सब जने जो वास्तव में जो जानकार लोग हैं वो तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं।
जो अज्ञानी है बेचारे मूढ़ है, नहीं समझ रहे हैं, वो प्रभु से दूर होके और ये संसार में लगे हुए हैं। तो ये बात यह बताइए कि ठाकुर जी कैसे हैं, सुख सेव्य हैं। तो ये भी सर्वोत्तम सूत्र में ये नाम यहाँ बताया है। तो इस तरह से यहाँ दोनों जो अर्थ अपन ने सुख सेव्य के यहाँ देखे सर्वोत्तम सूत्र के, हाँ 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 नो तो गए वक्त समझाયું मैं, गए वक्त नहीं समझाયું। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ बताओ। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्टि इला ऊर्जा विद्या अविद्या અને माया। पहला तो बाढ़ शक्ति, कई कौन कौन सी बाढ़ शक्ति है जो सेवा कर रही है प्रभु की, वो दिखो। श्री, फिर पुष्टि, फिर गिरा मतलब वाणी, फिर कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या और माया। अब यहाँ बता रहे हैं भाई, सबसे पहले तो श्रिया, श्री बदल लक्ष्मी, लक्ष्मी जो शक्ति है भगवान की, ये 12 शक्ति में से जो लक्ष्मी जी प्रभु की भार्या भी हैं, सदा उनके साथ रहती हैं। और भक्त जो हैं वो भी श्री में आएंगे। अपने आज राधा जी को श्री कह रहे हैं, राधिका जी स्वामी जी जो है वो श्री हैं। श्री कृष्ण अपन कहें तो श्री युत, श्री सहित श्री कृष्ण। तो ठाकुर जी की जो शोभा है वो उनके भक्त हैं, तो ये भक्त उनके साथ रहते हैं। मुख्य ये लक्ष्मी जी राधा जी हैं। फिर पुष्टि, पुष्टि शक्ति जो है वो सबको पुष्ट करती है। जिनमें ये पुष्टि शक्ति काम नहीं करती है वे ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो पुष्टि जो है वो भी एक शक्ति, पुष्टि शक्ति है। अपने यहाँ यमुना जी का जो स्वरूप है वो साक्षात पुष्टि शक्ति का ही मूर्तिमान स्वरूप बताया है। तो श्री पुष्टि। फिर गिरा मतलब वाणी, सरस्वती जो गिरा कहते हैं, तो वाणी वो भी एक भगवान की शक्ति है। वो लक्ष्मी जी ऐश्वर्य स्वरूप है। पुष्टि बल रूप है, क्योंकि पुष्टि से पोषण होता है, बल मिलता है। और सरस्वती ये वाणी, उससे ज्ञान होता है, वो ज्ञान है। ऐश्वर्य, वीर्य, बल, ज्ञान। उसके बाद कांति तो प्रभा, तेज। मतलब ये जो आभूषणों के द्वारा जो तेज है, मतलब मणि और डायमंड और ये सब, वो तेज तो ठीक है, लेकिन अपने स्वरूप में ही वो तेज प्रकट हो। जैसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज होता है, ऐसे ही राजा होते हैं उनका क्षत्रियों का तेज होता है, वो एक तेज अलग तेज है। भक्त हैं वो भक्त का जो तेज होता है, तो वो तेज अलग है। तो वो अपने आप में एक तेज है, जो तेज से
पहले तो ये समझ में आता था कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनके तेज से ही ये मालूम पड़ जाता था। ऐसे ही भक्तों का तेज होता है अपना, अलग ऑरा होती है। तो वो यहाँ तेज की बात हो रही है, कांति की बात हो रही है। तो वो प्रभु की एक शक्ति है जो काम करती है। फिर कीर्ति, अब कीर्ति जो है वो प्रसिद्धि दिलाती है अपन को, यश दिलाती है। तो प्रभु की शक्ति कीर्ति जहाँ काम कर रही है उसको खूब यश मिलता है। कई बेचारे कितना ही काम कर लें लेकिन उनको यश ही नहीं मिला। ऐसे कई अपन व्यक्ति देखते हैं दुनिया में। वो कह रहे हैं भाई कीर्ति तो भगवान की शक्ति है, जहाँ ये शक्ति काम करेगी तो वहाँ वो उसको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। कुछ भी नहीं किया होगा ज़्यादा कुछ तो भी प्रसिद्धि इतनी मिल जाती है। ऐसा हम लोक में देखते हैं। कई लोग बड़े गुणी भी होते हैं लेकिन उनका लोक में प्रसिद्धि होती ही नहीं है। वो कई लोग साधारण है, ठीक है, बहुत प्रसिद्धि हो गई उनकी। तो ये भगवान की शक्ति यहाँ काम कर रही है, कीर्ति। उसके बाद तुष्टि, संतोष रूप। संतोष जो है ना, वास्तव में वही संपत्ति है, धन है। कोई के पास कितना भी समृद्धि संपत्ति हो लेकिन उसको संतोष नहीं है, हमेशा वो निष्किंचन ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, अपने आप को गरीब ही समझेगा। और जो वास्तव में ये तुष्टि शक्ति जिस पे काम कर रही है वो तो बड़ा अमीर है। कुछ भी नहीं है तो बड़ा अमीर है। देखो अपने वार्ता में अपन देखें कैसे निष्किंचन वैष्णव से कैसे अमीर थे वो, क्योंकि तुष्टि शक्ति वहाँ काम कर रही थी। वो सदा प्रसन्न रहते थे, उनको कोई मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी, दुर्भावना नहीं थी। तो ये तुष्टि शक्ति काम करती है। इला जो है वो भूमि पे वर्चस्व, भूमि के ऊपर जो वर्चस्व है अपना, वो इला शक्ति से आता है। ऊर्जा सामर्थ्य रूप है, कार्य करने की जो सामर्थ्य शक्ति है वो ऊर्जा है, वो प्रभु की शक्ति है। विद्या जो है वो ज्ञान रूप है, मोक्ष देने वाली है। विद्या शक्ति, जैसे अपन को ज्ञान, कौन सा ज्ञान? प्रभु का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मबोध, जिससे हम संसार से मुक्त होके और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो विद्या शक्ति है। अविद्या शक्ति वो बंधन करने शक्ति, व्यामोहिका है, संसार में जीव को व्यामोह कराती है, इससे वो जीव बंधन में फंस जाता है। तो ये अविद्या शक्ति, ये भी शक्ति है। विद्या अविद्या शक्ति है सब। निद्रा वगैरह भी अविद्या शक्ति के ही भेद हैं। और फिर जो है शक्ति, शक्ति भी एक शक्ति है, मतलब 12 में से शक्ति की भी एक इच्छा शक्ति का नाम है। यहाँ सब शक्तियों को अपने वश में रखती है, वो इच्छा शक्ति है। जो भी कुछ प्रभु इच्छा, जो शक्ति का प्रयोग करेंगे वो अपनी इच्छा के ऊपर ही निर्भर है ना। तो इच्छा शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है, इसलिए इसको अलग से यहाँ दिया है कि विद्या अविद्या और शक्त्या इच्छा शक्ति है। सब शक्तियों को अपने वश में रखने वाली इच्छा शक्ति। और 12वीं शक्ति जो है वो माया शक्ति है, भवन सामर्थ्य, सब कुछ होने की शक्ति है। ये माया जो भगवान की ही सर्वभाव सामर्थ्य शक्ति है, जिससे प्रभु ने ये सृष्टि उत्पन्न की है। माया अभवत, महाप्रभु जाकर कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं प्रपंच भगवत रूप माया अभवत, ये जगत जो है भगवान का ही रूप है। और अपनी सर्वभवन सामर्थ्य शक्ति से प्रभु ने ये सृष्टि को उत्पन्न किया है। तो ये भी शक्ति है जो विद्या अविद्या इसी शक्ति के आधार पे रहती है। विद्या शक्ति जो है वो, तो अगर माया शक्ति पे आप कंट्रोल कर लोगे तो विद्या अविद्या आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए कह रहे हैं भाई, भगवान ने गीता में कहा कि मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया शक्ति है वो गुणमयी है और वो दुस्तर है, उसको तैरना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरे शरण में आते हैं जो जीव, उस ये माया शक्ति को तैर जाते हैं। तो माया शक्ति को तैर जाओगे तो
फिर आपको बंधन नहीं आएगा। देखो, आपने माया शक्ति को नहीं जीती और केवल विद्या शक्ति प्राप्त की तो क्या होगा कि विद्या तो मिली आपको, लेकिन अविद्या शक्ति का कंट्रोल नहीं किया है। विद्या शक्ति प्राप्त की तो अविद्या फिर हावी हो सकती है। ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्ञान भूल भी सकते हो आप, विस्मरण हो जाएगा ज्ञान का, तब क्या करोगे, फिर बंधन आ जाएगा। तो अविद्या शक्ति फिर हावी हो जाएगी। लेकिन माया शक्ति पे यदि आप कंट्रोल कर लोगे तो विद्या आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये देखो, ये बात हम बता रहे हैं कि भाई माया को अगर आपको जीतना है तो कह रहे हैं उच्छिष्टो भोजिनो दासा तव भक्ता तव उच्छिष्टो भोजिना दासा तव माया जया मही। भगवान के उच्छिष्ट वस्तु से अपना निर्वाह करने वाले जो भगवान के दास होते हैं वो आपकी माया को जीत जाते हैं। ये उद्धव जी ने एकादश स्कंद में ये बात कही है। तो भगवत प्रसादी वस्तु से निर्वाह करने से हम ये माया शक्ति को भी जीत लेंगे, फिर माया की असर उसके भक्त के ऊपर नहीं पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है। तो ये 12 शक्ति हैं। यहाँ फिर से गिना देता हूँ। पहली शक्ति है श्री शक्ति, लक्ष्मी। दूसरी शक्ति है पुष्टि, पोषण करने वाली शक्ति। तीसरी शक्ति है पोषण में दोनों बात आती है। पोषण शक्ति ऐसी है कि जीव को मर्यादा जीव हो या पुष्टि जीव हो, अगर ठाकुर की पुष्टि शक्ति काम नहीं कर रही है तो वो सन्मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पुष्टि शक्ति तो दोनों में जरूरी है, लेकिन पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ने के लिए विशेष पुष्टि चाहिए। और मर्यादा काल में सामान्य पुष्टि से काम चलता है। सामान्य पुष्टि जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली है, और विशेष पुष्टि जो है वो भगवान के भजनानंद स्वरूपानंद का दान करने वाली है। इसलिए पुष्टि शक्ति तो एक ही है, लेकिन उसकी 2 वैरायटी भी है, सामान्य पुष्टि और विशेष पुष्टि। तो श्री, फिर दूसरी पुष्टि, तीसरी गी सरस्वती वाणी, चौथी कांति दिव्य प्रभा तेज, 5वीं कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, 6ठी तुष्टि संतोष रूप शक्ति नहीं होने पे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी दीन हो जाता है, निष्किंचन हो जाता है। और संतोष शक्ति जहाँ होगी वह निष्किंचन व्यक्ति भी बड़ा अमीर हो जाएगा। 7वीं है इला, भूमि पे वर्चस्व। 8वीं ऊर्जा, सामर्थ्य रूप शक्ति। 9वीं मोक्ष देने वाली, ज्ञान देने वाली विद्या शक्ति। 10वीं अविद्या, बंधन करने वाली अज्ञान रूपी शक्ति। और 11वीं इच्छा शक्ति। 12वीं सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया शक्ति। ऐसे ये 12 शक्तियाँ दिखाई है। इस तरह से अपन ये बात समझ सकते हैं कि ये सब शक्ति जो है वो भगवान की सेवा में लग रही है। तो जो भगवान की सेवा में लगेगा उसको ये सब शक्ति भी उसको प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, तो बड़ी साधारण बात है। तो ठाकुर जी की सेवा में सब कुछ है, भगवान की सेवा में लगा करो, ठाकुर जी का सेवा स्मरण करते जाओ। तो इस तरह से अक्रूर जी जो हैं उनको ऐसे सुंदर दर्शन, दुर्लभ दर्शन भगवान ने करवाए, अपना महात्म्य ज्ञान प्रकट किया। और ये प्रमाण प्रकरण में ये प्रमाण मतलब ज्ञान, ठाकुर जी ने ज्ञान करवाया, बस ये बात है। तो इस तरह से ये अध्याय भी यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें एक आगे का जो नाम है ना, वो नाम दोनों अध्याय को ओवरलैप कर रहा है। मतलब ये हृद संदर्शिता अशेष वैकुंठ अक्रूर संस्तुतः, ये जो नाम है ना, ये आगे मैंने 39वां और 40वां दोनों अध्याय को ले रहा है। केवी रीते जो रथ मतलब ब्रह्मरथ, यमुना जी के अंदर जो ब्रह्मरथ है उस रथ में संदर्शित अच्छी तरह से दर्शन प्राप्त हुए हैं अशेष संपूर्ण वैकुंठ का जिन अक्रूर को, वो अक्रूर जी के द्वारा जिनकी स्तुति हुई है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ देखो दर्शन हुए 39वें अध्याय में, अक्रूर जी ने स्तुति की है 40वें अध्याय में। तो स्तुति की बात भी आ गई 40वें अध्याय की,
39वें अध्याय में उनको संपूर्ण वैकुंठ के दर्शन करवाए, वो बात भी इस नाम में क्लब कर दी है। दोनों बात को, स्तुति की बात भी आ गई है और अक्रूर जी को दर्शन हुए ब्रह्मरथ में, उसका भी वर्णन यहाँ आ गया है। तो ये हृदय संदर्शित अशेष वैकुंठ अक्रूर संस्तुतः, ब्रह्मरथ में अच्छी तरह से वैकुंठ लोक के दर्शन प्राप्त किए हैं ऐसे अक्रूर जी के ने, जिनकी स्तुति सुंदर की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ यहाँ ये लिया है टीकाकार ने कि अशेष जो है, अशेष का मतलब संपूर्ण भी ले सकते हैं, संपूर्ण वैकुंठ का। और अशेष का मतलब दूसरा ये लिया है, अ मतलब वासुदेव श्री कृष्ण और शेष मतलब बलदेव जी। तो श्री कृष्ण और बलदेव जी के साथ वैकुंठ लोक के दर्शन अक्रूर जी ने प्राप्त किए, ऐसे अक्रूर जी द्वारा स्तुति हुई है कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ये अर्थ भी यहाँ ले सकते हो। तो क्योंकि वहाँ बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों ही विराज रहे थे वहाँ वैकुंठ में, ऐसे दर्शन हुए। मतलब यमुना जी के बाहर तो रथ पे आप विराज रहे हैं बलराम श्री कृष्ण, और यमुना जी के अंदर ब्रह्मरथ में वैकुंठ में ये दोनों भाई विराज रहे, दर्शन भी उनके हुए। तो इसलिए यहाँ अशेष में, शेष में तो बलदेव जी, और अ मतलब वासुदेव श्री कृष्ण, ऐसे भी अर्थ यहाँ लिया है। तो यहाँ ये स्तुति अपन आज नहीं देखेंगे, वो अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि स्तुति बहुत बड़ी है और आधी भी रह जाएगी, तो वो अपन आराम से नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस तरह से ये नाम यहाँ हमने ले लिया है। और भी त्रिविध नामावली में और सर्वोत्तम सूत्र में 40वें अध्याय के जो नाम है वो भी अपन नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। ये तो ये नाम में ये दोनों बात क्लब हुई है, इसलिए ये बात मैंने ले ली। तो ये आज राखिए। आज बीजा कोई प्रश्न? हाँ, बीजा प्रश्न हो तो पूछिए।